अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेडिकोज विद मी। और आज हमने लिपिड कॉट बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 ग्लाइकोलिसिस डिस्कस करना है। ग्लाइकोलिसिस जो है ना, इसको हम हब ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि सारा जो तकरीबन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सिस्टम है ना, वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पूरा हो जाता है। और ये हर तरह के सेल में होता है, ऐसा नहीं है कि आरबीसीज में नहीं होगा क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, दिस एंड डैट। ये ऑक्सीजन के साथ भी हो जाता है, ऑक्सीजन के बगैर भी हो जाता है, हर तरह के टिश्यूज़ में होता है। ग्लाइकोलिसिस में 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, और 3 इरिवर्सिबल होते हैं और बाकी जो होते हैं वो सारे रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं। और ये ही 3 जो होते हैं मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, और इनको हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी पढ़ना होता है। 2 टाइप्स हैं इसकी ग्लाइकोलिसिस की, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक वो जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उसमें क्या, एरोबिक में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट फिर एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, और देन एसिटाइल कोए जो होता है टीसीए साइकिल में एंटर हो जाता है। टीसीए साइकिल पे मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, अगर वो किसी को नहीं आता तो वो वीडियो देख लें। और फिर हमें पायरुवेट से क्या मिल जाता है, NADH और ATP मिल जाती हैं ग्लाइकोलिसिस में। दूसरी इसकी टाइप है एनारोबिक, उन टिश्यूज़ में होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, ऑक्सीजन के बगैर होती है ये। इसमें पायरुवेट जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, NADH तो नहीं मिलता लेकिन सिर्फ ATP हमें मिल जाता है इससे। 10 स्टेप्स है मैंने बताया, पहले 5 जो होते हैं ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट होते हैं, और नेक्स्ट 5 जो होते हैं ये एनर्जी जनरेशन स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 आ जाता है हमारे पास। स्टेप नंबर 1 होता है, इसका नाम है ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन, यानी हमने फॉस्फेट की एडिशन करवानी है ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज में 6 वाले कार्बन नंबर 6 के ऊपर फॉस्फेट आ जाएगा तो वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब ये बन जाता है, इसको हम साथ साथ यहाँ से देख लेते हैं। ये मैंने साइकिल ड्रॉ किया हुआ है कंप्लीट यहाँ तक। तो ग्लूकोज ने सबसे पहले कन्वर्ट होना होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और इसमें हमें ATP की ज़रूरत होती है। इसमें जो एंजाइम आते हैं ना, बेसिकली वो हमारे पास आते हैं हेक्सोकाइनेजेस, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं ये वाला स्टेप। अच्छा, अब 2 तरह के एंजाइम होते हैं, काइनेसिस और फॉस्फेटेसिस। फॉस्फेटेसिस ने जो होता है फॉस्फेट रिमूव करना होता है, काइनेसिस ने फॉस्फेट ऐड करना होता है, अमूमन हर जगह पे नहीं। अब कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो फॉस्फेट ऐड होता है तो वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फॉस्फेट रिमूव कर दिया जाता है तो वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब बेसिकली हमने ये फॉस्फोराइलेशन की क्यों है, जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो गई है और ग्लूकोज लिवर के पास आ रही है, अब हमें ज़रूरत है कि हमने ग्लूकोज को लिवर के अंदर ट्रैप करना है, लिवर के सेल के अंदर ट्रैप करना है, तो फिर हम उसके साथ फॉस्फेट ऐड करवा देंगे। जब फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तो फिर वो सेल से बाहर नहीं जा सकेगा, इसलिए हम कहते हैं कि हम ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रैप करने के लिए करते हैं। इसमें जो हैं 4 एंजाइम्स आते हैं, 4 एंजाइम्स होते हैं जो कि आइसोजाइम्स होते हैं, 1, 2, 3 और 4, और इनको हम हेक्सोकाइनेसिस कहते हैं। इनकी सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। हेक्सोकाइनेज 1, 2, 3 जो होते हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, इनका फंक्शन भी सिमिलर होता है, और हेक्सोकाइनेज जो 4 होता है वो डिफरेंट होता है उन दोनों को, इसको 1, 2, 3 को और 4 को हम अलहदा पढ़ते हैं। 1, 2, 3 क्या करते हैं, इनकी ग्लूकोज के साथ अफिनिटी बहुत हाई है, स्पीड इनकी कम होती है, V मैक्सिमम भी कम होता है, और Km वैल्यू भी इनकी कम होती है। इसके बाद आते हैं हेक्सोकाइनेज 4। हेक्सोकाइनेज 4 का दूसरा नाम है हमारे पास ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। ग्लूकोकाइनेज जो है लिवर में और बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज में पड़ा होता है। पेनक्रियाज में और हाइपोथैलेमस में इसका काम ही होता है, इसने ग्लूकोज सेंसर के तौर पे काम करना होता है। लिवर में, ये मैं अभी पीछे बता चुकी हूँ, जब हाइपोग्लाइसीमिया यानी हमें लिवर के अंदर ग्लूकोज चाहिए तो हमें उसकी फॉस्फोराइलेशन कर देंगे, यानी ग्लूकोज को अंदर ट्रैप कर देंगे, तो लिवर के अंदर हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन ख़त्म होकर ग्लूकोज नॉर्मल हो जाएगा। इसकी अफिनिटी जो है ग्लूकोज के साथ वो बहुत कम है, हेक्सोकाइनेज 4 की। 1, 2, 3 की हाई अफिनिटी थी। कह रहे हैं कि ये सिर्फ तभी काम करता है जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे हम स्टूडेंट्स हैं ना, हम लोग सिर्फ तभी पढ़ते हैं जब हमारे सर पे पेपर्स का बर्डन आता है, वरना सारा साल हम लोग नहीं पढ़ते। इसी तरह ये भी है, जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन राइज हो जाए, जब उसके सर पे पड़ती है ना, तब उसने काम करना शुरू करना है, वरना ये नहीं करता। वे मैक्सिमम इसकी हाई है। अब हमने कार्बोहाइड्रेट रिच मील लिया, हमने कोई बर्गर शर्गर खाया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा थे, ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो है वो राइज होना शुरू हो जाती है। जब
जब ब्लड लिवर से गुजरेगा हमने उसको वहाँ पे ट्रैप कर देना, तो ये एंजाइम तब काम आ जाएगा। इस एंजाइम की रेगुलेशन क्या होती है? अमूमन यही होता है ना कि एंजाइम्स जो होते हैं वो अपने ही प्रोडक्ट से इनहिबिट हो जाते हैं। अब हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज यहाँ पे कर लें, तो ग्लूकोज ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब कन्वर्ट होना है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब ज़्यादा हो जाए तो इसको स्टॉप हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो एंजाइम है ये थोड़ा अनोखा है, ये अपने प्रोडक्ट से स्टॉप नहीं होगा, इंस्टेड ये स्टॉप होता है फ्रुक्टोज ये स्टॉप होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से, जो कि उससे अगले स्टेप का प्रोडक्ट है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, स्टेप नंबर 2 है ये। इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जब ज़्यादा हो जाता है ना तो हेक्सोकाइनेज इनहिबिट हो जाता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इनहिबिट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से। कैसे इनहिबिट होता है कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन होती है, उसका नाम है GK रेगुलेटिंग प्रोटीन। ये GK रेगुलेटिंग प्रोटीन को बाइंड करवा देगा ग्लूकोकाइनेज के साथ। कौन? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। जब वो उसको बाइंड करवा देगा तो फिर उसकी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, उसके साथ एक बोझ आके अटैच हो गया जो उसे उसका काम नहीं करने देगा। उसके बाद ये एक्टिवेट होता है फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट से, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट है, ये आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 छोटा सा है बिल्कुल। स्टेप नंबर 2 का नाम है आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आइसोमराइजेशन यही होता है ना कि एक चीज़ उतरती है और उसी कंपाउंड में दूसरी जगह पे जाके अटैच हो जाती है। तो ये था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये रिवर्सिबली अटैच होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में यानी ग्लूकोज जो है वो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों क्या हैं? आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, एक एल्डो शुगर है और एक कीटो शुगर है। एंजाइम इसमें आता है आइसोमरेज, और स्पेसिफिक करके आप इसको कह लें फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। और ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप बिल्कुल भी नहीं है। और एक और बात, सॉरी मैंने मिस कर दिया है, जो फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था इसमें ATP की ज़रूरत होती है। मैंने क्या कहा था कि पहले 5 जो स्टेप्स होते हैं वो एनर्जी इन्वेस्टमेंट होते हैं और जो नेक्स्ट 5 होते हैं वो एनर्जी जनरेशन होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में और जो हम स्टेप नंबर 3 पढ़ने लगे हैं इसके अंदर भी ATP की ज़रूरत होती है, ATP इन्वेस्ट की जाती है। ये भी इरिवर्सिबल स्टेप है। 3 इरिवर्सिबल स्टेप थे, एक पहला और एक तीसरा। इसमें क्या होता है कि ये जो है ना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ने जब हम उसको एनर्जी देते हैं उसने कन्वर्ट होना है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, यानी एक फॉस्फेट ऐड हो गया। पहले सिर्फ एक थी 6 वाले पे, अब 1 वाले पे भी अटैच हो गई है, तो 1,6 बिस फॉस्फेट इसलिए क्योंकि 2 फॉस्फेट अटैच्ड है। तो ये हो गया स्टेप आराम से। लेकिन ये इतना सिंपल स्टेप नहीं है, ये मुश्किल है, इसको ज़रा दिमाग हाजिर रख के ध्यान से समझिएगा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो वो फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये इंडिकेट करता है कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बहुत ज़्यादा है। फिर ये उल्टा क्या करेगा, ये जाके जो ये वाला एंजाइम है जो कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, इसका नाम होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। इस एंजाइम को ज़्यादा करेगा, इसको एक्टिव करेगा कि भाई ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा हो गया तो तुम अपना काम जल्दी जल्दी करो, मैं क्यों बन रहा हूँ, मेरा तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है ग्लाइकोलाइसिस में। तो इस तरह से ये काम करता है। इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ने कन्वर्ट होना होता है 1,6 बिस फॉस्फेट में। एंजाइम होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, इसको हम PFK1 भी कहते हैं, और ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। इसमें होता है कि एनर्जी जब ज़्यादा हो गई है यानी ATP ज़्यादा हो गई है तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है जो इसने ग्लाइकोलाइसिस को आगे चलाना होता है वो इनहिबिट हो जाएगा क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा सिट्रेट जब बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, सिट्रेट ज़्यादा होता है तो वो भी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को इनहिबिट करता है। सिट्रेट हमने कहाँ पर पढ़ा था? इससे पिछली वीडियो में TCA साइकिल में। अब सिट्रेट ज़्यादा है तो अब देखें ना, इसका एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो हमें पायरुवेट मिलता है। पायरुवेट ने एसिटाइल को A में कन्वर्ट होना होता है जिसने आगे हमारे पास सिट्रेट बनाना है। तो ऑलरेडी अगर बॉडी में सिट्रेट बहुत ज़्यादा है तो ये सारा स्टेप करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो वो कहता है कि अभी मैं काम कर लूँगा, संभाल लूँगा, अभी तुम जाके रेस्ट कर लो।
तो फिर ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो उस टाइम पे कंटिन्यूड नहीं रहती, वो स्टॉप हो जाती है। अब रेगुलेशन कौन करता है? फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। जो मैंने ये आपको बताया है कि 1,6 बनना होता है, लेकिन जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो 2,6 बिसफॉस्फेट भी बन जाता है अमूमन। तो फिर फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट किस तरह से रेगुलेशन करता है? ओवरऑल जो मैंने जनरल सा कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से भी देख लेते हैं। कह रहे हैं फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ज़्यादा हो जाएगा ना तो वो एक्टिव करेगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को। इसको एक्टिव करेगा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा हो गया हूँ, जैसे मैंने यहाँ से आपको बताया कि ये कहेगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को कि तुम जल्दी जल्दी अपना काम करो, फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फेट को 1,6 में कन्वर्ट करो, मैं नहीं बनना चाहिए हूँ, मेरा तो कोई काम ही नहीं है ग्लाइकोलिसिस में। तो वही यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद वो कह रहे हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, तो फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है 2,6 बिसफॉस्फेट में। और ये कौन कन्वर्ट करता है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। जैसे कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बहुत ज़्यादा हो गया, उसने इसमें कन्वर्ट होना है, तो ये यहाँ पे कौन सा आता है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 एंजाइम आ जाता है। अच्छा जी, जब 2,6 बिसफॉस्फेट ज़्यादा हो गया तो वो एक्टिवेट करता है PFK1 को कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करो 1,6 में और अपना काम ध्यान से करो। अच्छा जी, अब ये जो हमने एंजाइम पढ़ा है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2, ये इतना आसान एंजाइम नहीं है। हमने पढ़ा है ना कि जब फॉस्फेट ऐड कर जाओ तो वो कुछ एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं और एक्टिव होते हैं, यानी कुछ होते हैं जो फॉस्फेट ऐड हो तो एक्टिव होते हैं और कुछ होते हैं जो फॉस्फेट ऐड हो तो इनएक्टिव होते हैं। इसको ना किसी तरीके से भी सुकून नहीं है, ये दोनों तरीके से ही एक्टिव होता है, बस इसके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। जब फॉस्फोराइलेटेड है, जब उसके साथ फॉस्फेट अटैच्ड है तो वो क्या करेगा? 2,6 बिसफॉस्फेट को उल्टा कन्वर्ट कर देगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे, और जब डीफॉस्फोराइलेटेड होगा तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा 2,6 बिसफॉस्फेट में। मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ, देखिए फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 उसे आके कन्वर्ट करता है 1,6 बिसफॉस्फेट में। ये हमारा 3 वाला स्टेप है। इसमें फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 आता है। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 जब फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होता है ना तो वो क्या करता है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्ट करवाता है 2,6 बिसफॉस्फेट में, ठीक है। और दूसरा काम ये करता है डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में 2,6 बिसफॉस्फेट को कन्वर्ट करवाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। सॉरी, मैं ना ये कंसेप्ट उल्टा बोल गई हूँ। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 जब फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होता है ना तो वो 2,6 बिसफॉस्फेट को 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवाता है, ठीक है। और जब वो डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होता है तो वो 6 फॉस्फेट को 2,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करवाता है। और ये आगे से मैंने बताया था ना किसको एक्टिवेट करता है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को। ये आगे से इस पे एक्ट करता है कि भाई अपना काम जल्दी करो, इस स्टेप को इसमें करवाओ, मैंने नहीं बनना, अभी मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। आगे इन्होंने 2 बातें और लिखी हुई हैं। वेल फेड स्टेट में जब ग्लूकागोन कम होता है बॉडी में और इंसुलिन ज़्यादा होता है। अब हमें पता है ना कि जब ग्लूकोज ज़्यादा है तो इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है। अजान का ब्रेक लेना पड़ेगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अजानें स्टार्ट हो गई थी। जब वेल फेड स्टेट है, कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में ज़्यादा है, ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा है, तो इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है। इंसुलिन ज़्यादा होता है ना तो फिर फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट भी ज़्यादा हो जाता है, यानी ये फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ज़्यादा हो जाता है और ये सिग्नल देता है कि हमारे पास इंट्रासेलुलर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो गई है। फास्टिंग कंडीशन में जब इंसुलिन कम होता है और ग्लूकागोन ज़्यादा होता है तो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट कम हो जाता है और ये ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करके ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टार्ट करता है। आज की वीडियो में हमने ये 3 स्टेप्स डिस्कस किए हैं क्योंकि ये पहला और तीसरा वाला ज़्यादा लंबा था। नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा इंशाल्लाह उसमें बाकी ये वाला ग्लाइकोलिसिस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सारा मैं उसमें डिस्कस कर दूँगी। आई होप आप लोगों को अच्छी समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो, कुछ ना समझ आई हो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा चैनल न्यू है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स वगैरह के साथ और कज़न्स के साथ, और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल जाए। और थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।